आंगन, भारतीय घर का सबसे जीवंत हिस्सा। यहीं जिंदगी की शुरुआत होती है, यहीं परंपराएं संभलती और आगे बढ़ती हैं। यहीं महिलाएं मिलकर रिश्तों की डोर बुनती हैं, बच्चे अपने पहले कदम रखते हैं और कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। स्नेह, अपनापन और परवरिश से भरा ये आंगन ही आंगनवाड़ी की प्रेरणा बना। आंगनवाड़ी एक सामुदायिक कोख, जहाँ शोर की जगह स्नेह है, जहाँ लोरियों में शिक्षा छिपी है, जहाँ बच्चे की आंखें दुनिया को सबसे पहले सुरक्षित और अपनापन भरे रंगों में देखती है। ताराबाई मोडक और अनुताई वाघ जैसी दूरदर्शी महिलाएं इस विचार की नींव थीं। दो दूरदर्शी महिलाएं जिन्होंने भारत में बाल शिक्षा की परिकल्पना को नए सिरे से गढ़ा। उन्होंने इसे खेल और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ा। बहुत पहले, जब ऐसी सोच मुख्य धारा में नहीं आई थी। 1975 में जब एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS शुरू हुई, तो यह सपना एक राष्ट्रीय संकल्प बन गया और इस संकल्प के केंद्र है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। वे हर दिन हमारे नन्हे शिशुओं का पोषण करती हैं, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखती हैं और जीवन की मजबूत नींव गढ़ती हैं। 5 साल की उम्र तक का उनका सफर भविष्य की दिशा तय करता है और इस सफर की साथी होती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यह कहानी है उन्हीं की, जो समुदाय में देखभाल, विश्वास और सीख की असली आधारशिला है। ये हैं सुनंदा सूर्यकांत पवार। पिछले 24 सालों से वह महाराष्ट्र के रायते पिंपलोली ग्राम पंचायत में बच्चों और परिवारों का सहारा बनी हुई हैं। लेकिन जब वह पहली बार यहाँ आई थी, तो उन्हें खुद सहारे की जरूरत थी। मेरी 19-20 साल में शादी हो गई। हाँ, मेरे मिस्टर चंद्रपुर में काम करते थे। हाँ, वहाँ पे मैं भी चली गई शादी होने के बाद रायता गांव से। मुझे एक लड़की हो गई, बड़ी वाली। 5 साल बाद में मेरे मिस्टर एक्सीडेंट में चल बसे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए। मेरी बच्चे अभी एक बच्ची पेट में थी, एक बच्ची 5 साल की हो गई। दोनों दो बच्चियाँ कैसे संभालना, कैसे बड़ा करना उनको, वो मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता था। आज सुनंदा रायते पिंपलोली ग्राम पंचायत का एक जाना पहचाना नाम है। मुंबई की चहल पहल से 60 किलोमीटर दूर रायते पिंपलोली एक शांत और सीमित संसाधनों वाली दुनिया है। लेकिन यहाँ के परिवारों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत है सुनंदा। पिछले 20 सालों में सुनंदा ने सिर्फ आंगनवाड़ी में काम नहीं किया, बल्कि उसे अपने प्यार से बच्चों के लिए एक सुरक्षित और घर जैसा बना दिया है। यहाँ बच्चे सुरक्षित रहते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हजारों बच्चों की देखभाल ही उनका जीवन बन गया है। 24 साल में इतना आंगनवाड़ी में बदलाव आ गया है कि जैसे टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी चलना सीख लिए। नए आंगनवाड़ी में नए खिलौने आ गए। बच्चे इतना खुश होते हैं, वो खेलने में बहुत खिलौने के साथ खेलते हैं और हम उनकी प्रेजेंटी मोबाइल में ही ऑनलाइन लगा देते हैं, उनका फ़ोटो खींचना। अब 24 साल में इतना बदलाव आ गया है कि मेरी उम्र भी उतनी बढ़ गई, लेकिन मैं अपने आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, उनके साथ उनके जैसा ही कर लेती हूँ। सुनंदा की कहानी आंगनवाड़ी व्यवस्था के बदलते सफर जैसा ही है। 1975 में शुरू हुआ ICDS प्रोग्राम पहले ज्यादा ध्यान सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर देता था, लेकिन समय के साथ इसमें छोटे बच्चों की देखभाल और शुरुआती शिक्षा यानी ECCE को भी अहम जगह मिली। आंगनवाड़ी प्रणाली हमेशा बदलती रही है। शुरू में इसका ध्यान सिर्फ बच्चों के कुपोषण को दूर करने, पोषण देने और स्वास्थ्य पर केंद्रित था, लेकिन अब आंगनवाड़ी का काम बहुत बढ़ गया है। आधारशिला पाठ्यक्रम, जो आंगनवाड़ी के कामकाज का मार्गदर्शन करता है, खेल आधारित और बच्चों केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है।
यह खेल और सीखने के लिए देसी और सस्ते या बिल्कुल मुफ्त सामान के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। हमारे आंगनवाड़ी में बच्चे ऐसे पढ़ाते हैं। हमारा एक ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर हमें आइडिया वीडियो दिए जाते हैं आधारशिला अभ्यासक्रम के अनुसार। उसके हिसाब से हम बच्चों का रोज क्रियाकृति ले लेते हैं। उसमें स्वागत और खेल, स्वच्छता तपासनी और प्रेजेंटिंग, मुक्त खेल, वो पहले इसमें ले लेते हैं। दूसरे इसमें हम बच्चों से खेल खेल में उनको सिखाते हैं, जैसे कि छाप लगाना अंगूठे से, और दूसरा खेल खेल में उनको सिखाते हैं, प्रार्थना लेते हैं उनकी। घोड़ा नहीं आता, हम नंतर देते इतने बस। वो आइडिया वीडियो द्वारा हम उनको पढ़ाते और बच्चे सीख लेते हैं। नई सोच का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, बच्चों को बस याद करने की बजाय खेल और गतिविधियों के जरिए सिखाना। इससे स्कूल में पढ़ाई शुरू करना आसान और बिना तनाव वाला हो जाता है। साधारण काम जैसे हाजिरी लगाना भी यहाँ मजेदार खेल बन जाता है। हमारी ट्रेनिंग हर महीने ले ली जाती है और उस ट्रेनिंग में हमें आधारशिला अभ्यासक्रम कैसे लिया जाता है वो ट्रेनिंग हमें दिया जाता है। हमने ये नए तरीके का हाजिरी तख्ता लगाया है, बच्चों की हाजिरी प्रेजेंटी लगाने के लिए। बच्चे आते हैं और हम नाम लेके उनको ये प्रेजेंटी लगाने के लिए बोलते हैं और वो प्रेजेंटी लगा लेते हैं और उनका मूड भी बदल जाता है, उनको मज़ा आता है प्रेजेंटी लगाने में। सुनंदा जैसी अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यह बदलाव उनके खुद के सीखने का भी तरीका बना। उन्होंने नए पाठ्यक्रम और तकनीक को खुशी खुशी अपनाया और अपने पुराने तरीकों को आज के बच्चों के अनुसार बदल लिया। मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। मेरे बच्चे और 2 बच्चे हैं, उन्होंने सिखाया कैसे चलाते। नहीं मम्मी तू सीख ले, कभी ना कभी तुझे करना ही है ऑनलाइन काम। आंगनवाड़ी का माहौल बच्चों के लिए ऐसा है जो उनकी सारी इंद्रियों को सक्रिय करता है। खेल, छूने छानने वाली चीजें और कहानियां सुनकर बच्चे धीरे धीरे चलना फिरना, बोलना और सोचने समझने की कला सीखते हैं। रोजमर्रा के कामों में स्वच्छता और अच्छी आदतें भी आसानी से सिखाई जाती हैं। आंगनवाड़ी में हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं और वो खेल खेल में सीख भी जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं। घर जाके माँ बाप को, मम्मी पापा को बताते हैं हम आंगनवाड़ी में आज ये सिखाया, आज टीचर ने हमें 1 2 सिखाया, 1 2 से वो चीज़ें दी, वो कैसे हैंडल करना वो सिखाया। और एक दरदरा और सॉफ्ट वाला खेल खेल में जब हम सिखाते हैं, फल सब्जियों से छाप लगाना, वस्तु कोई चौकोन गोल ऐसे चीज़ें देकर उनको बताने के लिए बोलते हैं, कलर्स के नाम बताने के लिए बोलते हैं। और वो माँ बाप बोलते हैं आज हमारे घर पे जाके भी ऐसे बच्चों ने किया। आंगनवाड़ी और घर का जुड़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे माता पिता को पता चलता है कि आंगनवाड़ी उनके बच्चों के लिए कितनी मददगार है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमेशा उसी जगह की होती हैं और अपने समुदाय की भलाई में उनका स्वाभाविक ध्यान होता है। सबसे पहले जो आंगनवाड़ी ताई होती है वो गांव में से ही होती है। जो बच्चे आते हैं उनके रिश्तेदारी में कई बच्चे होते हैं, तो उनको प्यार दुलार जो मिलता है और लोकल होने की वजह से एक को सबसे पहले ये मिलता है। बाद में दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों को आंगनवाड़ी में हम लोग जो ECE डे बनाते हैं हम लोग एवरी मंथ, तो उसमें भी बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्ले एक्टिविटी में कैसे उनको आगे जाए ये हम लोग ट्रेनिंग में देते हैं आंगनवाड़ी वर्कर को। और हर महीने उनका हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेते कि बच्चों को आपने क्या सिखाया। उसके लिए हमने जो अभी नया सिलेबस आया है हमारे यहाँ पे, वो भी प्ले के आधारित वो सिलेबस भी अभी आ रहा है, आधारशिला और वो जो आ रहा है अभी। आंगनवाड़ी का काम सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, इसमें घर घर जाकर बच्चों की निगरानी करना, माता पिता को सलाह देना और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी मदद और देखभाल प्रदान करना भी शामिल है। यह पूरा तरीका जो ECCE पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ता है, सामुदायिक भागीदारी के जरिए चलता है और इसमें सबसे अहम है माताओं के समूह।
माताओं के ये समूह नियमित रूप से इकट्ठा होकर अपने बच्चों की बढ़त पर बात करते हैं, स्वास्थ्य और पोषण के सुझाव साझा करते हैं और घर पर खेलने वाले नए खेल सीखते हैं। यह समूह एक दूसरे के साथ जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं, जिससे हर बच्चे के बढ़ने और सीखने के लिए एक अच्छा और प्यार भरा माहौल बनता है। हमारे आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी माताएं, उनके हमने ग्रुप्स बनाए। वो हमारे इसमें ये 4 ग्रुप है गांव में, उसमें से एक ग्रुप है, उनका ग्रुप का नाम है जिजाऊगढ़। ये हफ्ते में मीटिंग लेते हैं और ये मीटिंग रहती है तब मुझे बुला लेते हैं और जो आइडिया वीडियो देते हैं हम उसके हिसाब से वो यहाँ पे मीटिंग ले लेते हैं और एक्टिविटी कर लेते हैं। छोटी शुरुआत से बड़े सपने अपनी मंजिल पाते हैं। आंगनवाड़ी की असली सफलता उन बच्चों में दिखती है जो बड़े होकर आत्मविश्वासी युवा बनते हैं और वापस लौटते हैं। सुनंदा की देखभाल में बड़े हुए बच्चे आज डॉक्टर, शिक्षक और प्रोफेशनल बन चुके हैं। फिर भी उनका आंगनवाड़ी और सुनंदा मैम से गहरा लगाव बना रहता है। मैं और दीक्षा अभी स्टाफ नर्स है, इधर के ही एक नज़दीक की हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं। तभी आंगनवाड़ी से ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, तो अभी तक वो चालू ही है। आंगनवाड़ी में ही पहचान हुई थी और इसी से ही मुझे हॉबी लगी सिंगिंग की, तो मैडम ने उससे भी इनकरेज किया। मुझ में इतनी डेयरिंग ही नहीं थी कि मैं करूँगी, लेकिन मैं जब 5th स्टैंडर्ड में शिफ्ट हुई तो मेरे क्लास टीचर को मैडम ने बताया कि ये सिंगिंग बहुत अच्छी करती है, इसे आप आगे ले जाओ। बैचलर ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, साइड बाय साइड में जॉब भी करती हूँ फार्मासिस्ट का। और इस आंगनवाड़ी से जुड़ा मेरा ऐसा है कि मैं यहाँ पर 18 इयर्स पहले से पढ़ाई करके निकली हूँ, मैम से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो थोड़ा फार मैं यहाँ आ जाती हूँ मैम के साथ टाइम स्पेंड करने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने। सालों की मेहनत के बाद सुनंदा का जीवन उन सभी बच्चों के चेहरे से भरी एक तस्वीर बन गया है। लेकिन उनके लिए आंगनवाड़ी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। इन बच्चों के प्रति उनका समर्पण उन्हें उद्देश्य और दिशा देता था और विधवा होने के बावजूद अपनी बेटियों को संवारने की ताकत भी। एक 28 साल की है, 31 साल की है। दोनों बच्चियों की शादी हो गई, बड़ी को बच्चे हो गए 2 और छोटी की शादी हो गई, वो भी अभी प्रेग्नेंट है। बड़ी लड़की भी यही पढ़ी है और छोटी लड़की प्रोफेसर है। रायते पिंपलोली आंगनवाड़ी, जो कभी एक साधारण जगह थी, अब सुनंदा की देखभाल में एक जीवंत और खास जगह बन गई है। हर छोटे हाथ को थामते हुए सुनंदा की लगातार देखभाल ये दिखाती है कि आंगनवाड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, जहाँ खेल खेल में सीखना, स्वास्थ्य और प्यार बच्चों के जीवन की मजबूत नींव रखते हैं। ब्रेक के बाद हम पूरे देश में 1100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, ये देखने के लिए कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में इस देखभाल के इस मॉडल को कैसे लागू किया जाता है। अब हमारी यात्रा महाराष्ट्र से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में राजस्थान के सूखे मैदानों तक पहुंचती है। यहाँ धूल, गर्मी और लंबी दूरी बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों की ही वजह से लगातार लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। यह है 3 साल की जया, जिज्ञासु, चंचल और अभी पुलिस अफसर बनने का सपना देख रही है। उसके पिता मजदूरी करने के लिए मुंबई में रहते हैं और माँ खुशमती घर संभालती हैं। पिछले 3 महीनों से पास की आंगनवाड़ी इस परिवार का बड़ा सहारा बनी हुई है। आंगनवाड़ी में जया का स्वागत करती है शोभा कुमारी शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो इस केंद्र की जान है। उनका स्वागत, गीत और प्यारा अंदाज बच्चों के लिए हर दिन को खुशियों से भर देता है।
शोभा का प्यार भरा तरीका बच्चों को सुरक्षित महसूस कराता है, उन्हें जोड़ता है और सीखने के लिए उत्साहित करता है। यह खासकर शुरुआती सालों में बहुत जरूरी है, जब बच्चों की बुनियादी आदतें और हुनर बनते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। इन बच्चों की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शोभा कुमारी शर्मा इस केंद्र की सबसे बड़ी ताकत है। शोभा और उनकी सहायिका विमला बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम चलाती है, जिसमें खेल खेल में उनका शुरुआती विकास होता है। वे समझती हैं कि शुरुआती सालों में सीखने के लिए मजेदार तरीकों की जरूरत होनी चाहिए। इसलिए अब सिर्फ रटने या याद करने का समय नहीं रहा। अब कहानी, गीत, खेल और आसपास की चीजों से बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, सोचने, पढ़ने लिखने, गिनती और हाथ पैर की चाल की क्षमता बढ़ाई जाती है। पहले तो बच्चों को जैसे हम पढ़ाते थे कि भाई 1 2 3 4 ऐसे, अब जो है उसको खेल खेल में पढ़ाते हैं। जैसे आज मैंने करवाया था, 5 तक गिनती बुलवाई थी, तो उसमें हमने जो है एक्टिविटी करी थी। वैसे ही जैसे ये है वर्णमाला है, इसमें ए अनार आ आम है, तो ये ए अनार आम ना बुलवा के हम कविता के माध्यम से बुलाते हैं उनको। जैसे अनार के दाने लाल लाल, आम फलों का राजा, एक्शन भी करते हैं। तो बच्चे जो है ऐसे करवाते हैं तो उनको आनंद आता है, तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह खेल खेल में पढ़ाने के तरीके से बच्चों की दिलचस्पी बढ़ी है और उनका सीखना भी बेहतर हुआ है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार स्कूल में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा यह केंद्र बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखता है। शोभा यह देखती हैं कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार संतुलित खाना मिले और उनका विकास डिजिटल तरीके से देखा जाए। अब सीखने की चीजें भी पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी सुधरा है। पहले हमको भामाशाह पे डिपेंड रहना पड़ता था, खेल खिलौने भी नहीं थे, तो इसके लिए और फिर हमको घर से भी जो है लेकर के आने पड़ते थे बच्चों को खिलौने। अब जो है शालापुर शिक्षा का जो किट आता है और स्कूल से भी हमको खेल, ये जो बच्चों के खिलौने हैं ये वहाँ से भी मिलते हैं, ICDS विभाग से भी मिलते हैं हमको। तो बच्चे जो है इसको देख करके उनमें उत्साह होता है कि जाएंगे तो मैडम खिलौने देंगे। आज बहुत जरूरी पेरेंट टीचर मीटिंग है। शोभा देखती है कि हर बच्चे के माता पिता मीटिंग में आए और उनसे सीधे बात कर सकें। यही वह मौका है जब आंगनवाड़ी और घर की साझेदारी का असर साफ दिखाई देता है, जैसे हर्ष के साथ, जिसे स्पीच इम्पेयरमेंट है। मेरे बच्चे मतलब घर पे थे ना, तो अंदर अंदर रहते थे, तो कोई वो नहीं था, नहीं तो बोलता था ये, और नहीं वो किसी को देख के डरता था मतलब। और ये अब उपली कोठी आंगनवाड़ी में आने के बाद मेरे बच्चे में हर श्रेणी में बहुत परिवर्तन है, और मेरे बच्चे मतलब मैं अब मेरा बहुत खुश हूँ मैं हम सैनी, और पहले बोलता भी नहीं था और अब बोलने भी लग गया। आमने सामने मीटिंग के अलावा शोभा माता पिता से व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए नियमित संपर्क भी रखती है, जहां वह वीडियो और संदेशों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और घर पर बच्चे की प्रगति पर मार्गदर्शन देती हैं। कम संसाधन वाले ग्रामीण भारत में बच्चों के मानसिक विकास के लिए रचनात्मकता और स्वतंत्र खेल सबसे ताकतवर उपकरण माने जाते हैं। मेरे अंडर में 31 केंद्र आते हैं, जिनका मैं विजिट करती हूँ। केंद्र पे जाने के बाद मैं उनकी केंद्र की मॉनिटरिंग करती हूँ कि वो हमारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कार्यशैली को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं। बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम मिट्टी से लड्डू बनवा देते हैं। कई बार होता है कि जो ख़राब पेपर्स होते हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, उनको गोल गोल करके उन पर कलर करवा के और उनसे भी बहुत सारी गतिविधियाँ हम करवाते हैं, तो इससे भी उनका बौद्धिक विकास भी होता है। और स्वतंत्र खेल जब करवाते हैं हम उनको, तो स्वतंत्र खेल में बच्चे एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और एक दूसरे के विचारों से अवगत भी होते हैं, जिससे उन्हें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अपनी सेहत की समस्याओं के बावजूद, जिसमें थायराइड की वजह से लगातार पैर में दर्द शामिल है, शोभा अपने मिशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देती। थायराइड की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर हो गई और मुझे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होता है।
लेकिन फिर भी पेन होने के बावजूद भी मेरे बच्चों के साथ ज़्यादा लगाव है। मैं बच्चों के साथ आकर के एक्टिविटी कराती हूँ, जैसे उनके साथ खेलना, कूदना, हंसना, तो उससे जो है मेरे को मेरे दर्द का पता भी नहीं चलता कि मेरे पेन भी हो रहा है। शोभा की मेहनत और लगन में उनके परिवार का भी साथ है, जो जानते हैं कि उनका काम समुदाय के लिए कितना जरूरी है। शोभा जी सन 2008 से आंगनबाड़ी में सेवाएं दे रही है। इनकी जो सेवाओं की वजह से आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी लाभान्वित होती है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पे। इनकी वजह से हमारे परिवार में भी काफ़ी मतलब आगे बढ़ने के बच्चों को प्रेरणा मिली है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जया जैसी बच्चियां जब आत्मविश्वासी हो रही हैं और हर्ष जिसने अपनी आवाज पाना शुरू कर दिया है, उन लाखों बच्चों में से ये सिर्फ 2 के उदाहरण हैं। उपली कोठी की शोभा और रायते पिंपलोली की सुनंदा भारत के 13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से हैं। यह महिलाएं हर दिन अपने दरवाजे खोलती हैं, बच्चों की देखभाल, खाना और खेल खेल में सीखने का अवसर देती हैं। ऐसी कहानियां तब बनती हैं जब हम सब मिलकर बच्चों के बढ़ने और जॉयफुल लर्निंग में मदद करते हैं। भारत का हर बच्चा सुनंदा और शोभा जैसी सहयोगी का हकदार है। ये बच्चे हर दिन गीत गुनगुनाते हैं और बड़े सपने देखते हुए आंगनवाड़ी से लौटते हैं। वे अपने साथ सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं लाते, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि प्यार और समुदाय की मदद से बच्चों की शुरुआती परवरिश में कितना कुछ संभव है।